की ये मांग थी कि जहां जहां सर्वे हो रहा है उसको रोक दिया जाए। गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी। यूपी समेत देश भर में मचे मंदिर बना मस्जिद के गदर के बीच गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में पूजा स्थल विधेयक पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरोध और समर्थन में दाखिल याचिकाओं पर तमाम वकील और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गेंद फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा मांगा है, यानी कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना कोई फैसला नहीं कर पाएंगे और हम इस मामले में पहले केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मनाही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। इस मामले में वैसे तो अगली सुनवाई अब 17 फरवरी 2025 को होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद के उस संग्राम पर भी एक लकीर खींच दी है जो आए दिन किसी न किसी सूबे, शहर और अदालतों में देखने को मिल रहा है। यानी इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। जहां भी ऐसे मामले हैं वहां निचली अदालतें अभी सर्वे का आदेश नहीं देंगी। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट के दायरे में है। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का भले ही 4 हफ्ते के लिए हो, इसका धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने इसी ऑब्जर्वेशन को फैसले में बदलेगा। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। वहीं इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने धार्मिक स्थल के स्वरूप को जानने का रास्ता खोल दिया था। लिहाजा अब एक के बाद एक धर्म स्थलों पर चल रही दावेदारी में ये दंगल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर देश भर की नजर है। खुसूसन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में तमाम कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया है कि सर्वे के सिलसिले में कोई भी नया पिटीशन एक्सेप्ट ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन तक कोई भी सर्वे के सिलसिले में इंटरिम या फाइनल ऑर्डर ना दिया जाए। हम ये समझते हैं कि इससे सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है। यद्यपि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हिंदू हित में, पूजा के हित में, धर्म के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़कर वहां पर अन्य धर्मावलंबी लोगों ने देवताओं की, देवियों की, भगवान की मूर्तियों को हटाया है,
इस पर सुनवाई को रोकना मैं समझता हूं गलत है। देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद की 10 जगहों पर करीब 18 सूट दाखिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही हैं। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, संभल, जौनपुर और बदायूं के मुद्दे अदालत में हैं। ऐसे में कसौटी पर है वर्शिप एक्ट की यूपी में क्या होगा इसका इफेक्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो हलफनामा मांगा है उस पर सवाल यही है कि आखिर कोर्ट में क्या कहेगी सरकार।